अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ये सारे हेड ब्लॉक्स लगाए थे और बिल्कुल ए टू ज़ी इसकी तरह हमने की थी, ठीक है। लेकिन अब इसमें कलर्स का रह गया। कलर्स जो हैं वो भी हम इस टाइप के करेंगे। वैसे बेसिकली आपने सब कुछ अपने लिहाज से ये इमेजेस वगैरह यूज़ करनी है। अगर आप अपने लिए कोई स्टोर क्रिएट करते हैं या बाद में, तो आप सब कुछ अपने लिहाज से चीज़ें देखिएगा, कस्टमाइजेशन करिएगा। तो और कलर्स भी अपने लिहाज से जो आपको प्यारे लगे उसकी उस वही वही स्कीम यूज़ करिएगा। तो अब हम कलर्स का देखने से पहले ये देख लेते हैं कि ये स्लाइडर हिल क्यों नहीं रहा। ये इधर ही खड़ा हुआ है, ये हिल नहीं रहा। खुद अगर इसको हम इस स्लाइड करें तो होता है, ऑटोमेटिकली हो ही नहीं रहा। तो इसका भी इसकी भी थोड़ी सेटिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। तो हम जाएंगे थीम में, और थीम में जाकर हम इसकी कस्टमाइजेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम कस्टमाइज़ में जाएंगे और स्लाइडर में जाएंगे सबसे पहले, और इसकी सेटिंग को देखेंगे कि हिल क्यों नहीं रहा भाई तू। तो ये आ रहा स्लाइडर, और यहाँ पे ऑटो रोटेट स्लाइड्स, इसको हम चेक कर देते हैं। और 5 सेकंड बाद नहीं स्लाइड करना, 3 सेकंड बाद स्लाइड करना। तो इसको सेव करके, तो अब मैं इसको चेक करता हूँ कि अब ये स्लाइडर क्या सही चलेगा या नहीं। तो ये स्लाइडर आप देख सकते हैं कि ये सही चलेगा इंशाल्लाह। अभी वो हुआ नहीं, 1 2 3 ये ले चल गया बस। अब इसका जो है सिस्टम हम बाकी देखते हैं कलर्स का। तो कलर्स में आने के लिए आप यहाँ पे जो है वो इसके यही यही सेशन से यहाँ में ये थीम सेटिंग्स में आपने चले जाना है, और थीम सेटिंग्स में जाकर ना आपने यहाँ पे कलर्स में आ जाना है। कलर्स में सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर देखते हैं कि इसका क्या है। इसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ब्लैक है, और इसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं है। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर ये है हेडर में इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। तो वो बिल्कुल ब्लैक, वो बिल्कुल ब्लैक कर दिया। तो ये बिल्कुल ब्लैक हो गया। अब पेज जो है, पेजेस में वो हेडिंग का कलर बिल्कुल ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर ये है, और बैकग्राउंड कलर यही रहने देते हैं। अब जो बटन और लिंक्स और जो प्रमोशंस हैं, यानी कि ये प्रमोशंस, इनका कलर जो है वो हमने करना है इस तरह का, ये वाला कलर। तो इस तरह का अब हम इस कलर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम इधर आएंगे, और इसका कलर जो है वो ये इस टाइप का है मेरा ख्याल है कलर। हाँ, ये इस टाइप का ही है कलर मेरा ख्याल है। ठीक हो गया। और ये अब हमारे लिंक्स का कलर होगा। ये देखें, अब ये हमारे लिंक्स का कलर होगा। वैसे अगर आप किसी वेबसाइट से कोई कलर कॉपी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है, वो ये वाली एक्सटेंशन है, कलर ज़ीला। कलर ज़ीला आप एक्सटेंशन से कलर कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो वाला कलर कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कलर ज़ीला एक्सटेंशन से वो को कलर कॉपी करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और अब मैं ये वाला कलर कॉपी करना चाह रहा हूँ। ब्लैक कलर कॉपी हो गया। तो अब ये वाला कलर मैं बेसिकली कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं जाकर ये वाला कलर यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे यही वाला कलर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, ये वही कलर आ गया, बिल्कुल सेम वही कलर आ गया। तो एक्सटेंशन का मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें, ये वाला कलर अभी भी वैसा है, लेकिन जबकि इसके ऊपर ये वाला कलर चेंज है, यानी कि ये कलर जो है लिंक्स के कलर हैं ये वाले, और ये वाला कलर, लेकिन इसके ऊपर ये वाले कलर ये अभी चेंज नहीं हुए। तो इसका भी हम देख लेते हैं। ये देखें, टेक्स्ट बैकग्राउंड को भी हम वही करेंगे, वही कलर पेस्ट करेंगे इसमें भी। तो इसको भी मैं वही पेस्ट कर देता हूँ, तो चलेंगे, ये भी वही हो गया। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वही हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये लेकिन फुटर का कलर अभी भी वो नहीं हुआ, बिल्कुल ब्लैक। तो इसको भी हम अभी फुटर की सेटिंग में जाकर देखेंगे। और फ़िलहाल के लिए अब जो है हमारा जो ये वाला कलर सेटअप हो गया है, इसी तरह हम चेकआउट में भी जाकर ये वाला कलर सेट करेंगे।
लाइक हम ये बटन का कलर जो है उसमें भी यही कलर लगाएंगे, यानी कि बटन भी इसी कलर के चेकआउट में भी शो हों, और जो है यहाँ पे भी वही कलर शो हो। लाइक लिंक्स और हाइलाइट्स और चेक मार्क्स का कलर भी यही शो हो, और बटन का कलर भी यही शो हो। ठीक हो गया। तो इसको अब कर देंगे हम सेव। अब हमने फुटर में जाना है और इसका कलर ब्लैक करना है, और इसका कलर ब्लैक करना है, और इसमें भी ये वाली चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं अब जहाँ पे फुटर में जाऊँगा, एग्ज़िट में जाता हूँ, और अगेन मुझे कस्टमाइज़ में जाना पड़ेगा। तो मैं कस्टमाइज़ में जाता हूँ। अब यहाँ पे हम एक बार इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि हमारे कलर चेंज हो चुके हैं या नहीं। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही चेंज हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको फुटर को की सेटिंग करने की कोशिश, यहाँ पे इसका कलर का आ नहीं रहा, या यहाँ पे ही हमें फुटर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो कलर में जाकर हम यहाँ पे फुटर का ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा फुटर, और ये फुटर का बैकग्राउंड भी हमें वही रखना था, तो हम वही रखते हैं। फुटर का नहीं सच ब्लैक रखना था, तो हम ब्लैक ही इसको भी करते हैं। तो ये फुटर का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम जो है तो इसको सेव कर लेते हैं, और इसमें जाकर करते हैं इसकी सेटिंग। अब ये यहाँ पे जो चीज़ें इधर फुटर में हैं वही चीज़ें हम उधर लगाते हैं। तो इसके लिए भी हमें अब एक बैक जाना होगा। तो यहाँ पे ही सेक्शन में जाते हैं, और फुटर में बैक जाकर मेन्यू के बाद आता है फॉलो अस में हमने लगाने हैं लिंक्स। तो यहाँ पे सेंटर में नहीं, इसको लेफ़्ट साइड पर ही रहने देते हैं, और फॉलो अस, और ठीक है। और यहाँ पे हमने सोशल मीडिया के आइकन्स जो हैं वो लगाए हैं मेरा, तो वो लगा लेते हैं हम सोशल मीडिया के आइकन्स। और वो भी फुटर में जाने के बाद, थीम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमें वो लगाने हैं एप्स आइकन। तो ये हमने आइकन लगा दिए हैं, ठीक है। अब शो आइकन ऑन, इसको कर देते हैं शो, लेकिन ये पेमेंट आइकन्स का कह रहा है, लेकिन ये भी शो हो गए। तो ठीक है, इसको अब कर देते हैं सेव। अब जो उसके बाद है हमारा, उसके बाद हमने गेट अपडेट्स ये वाला लेकर आना है। तो इसको अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पर लाने की। ऐड ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे न्यूज़ लेटर का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये न्यूज़ लेटर आ गया। अब इसमें जाकर हम इसको चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम जो है इसमें जो है वो गेट अपडेट्स, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आपने अपने लिहाज से इसको करना है। मैं तो आपको बिल्कुल इस टाइप का स्टोर बनाकर दिखा रहा हूँ ना, तो आपने इसको चीज़ों को अपने लिहाज से करना है। तो अब यहाँ पे जो है इसको भी, इस टेक्स्ट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर लाकर इसको इस टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल उसी तरह का बन गया। अब तीसरी चीज़ जो इधर मैंने ऐड करनी है वो है टेक्स्ट। और टेक्स्ट में मैंने कहना यानी कि टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पे जो है टेक्स्ट में मैंने कॉन्टैक्ट अस पहले डालना है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे कर दूँगा। और उसके बाद जो है ये वाले लिंक्स लगाने हैं, तो ये वाले मैं लिंक्स इधर लगा दूँगा। ठीक हो गया। तो ये लिंक उसी तरह ही लग गए। इसी तरह अब चौथी एक और चीज़ रह गई है। यहाँ पे जो चीज़ है हेड ऑफिस एड्रेस वगैरह, तो ये मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट लगाऊँगा, और टेक्स्ट में लगाने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट में वही ऐड करूँगा, ये हेड ऑफिस, और यहाँ पे मैं उसका हेडिंग में हेड ऑफिस, और यहाँ पे उसके जो है ये डिस्क्रिप्शन में, यानी कि उसके जो पैराग्राफ है उसमें ये वाली चीज़ें। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम हमारा उस टाइप का स्टोर क्रिएट हो चुका है। तो अब इस सेक्शन तक आप शॉपिफाई में तकरीबन 95% तो आप, यानी कि अगर प्रैक्टिस साथ साथ करते रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो 95% तो आप, मेरा ख्याल है, माफिया बन चुके होंगे, और आप हर टाइप का स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो सेटिंग्स होती हैं ये हर लिहाज से डिफरेंट होती हैं, उसकी
यानी कि हर थीम के लिहाज से डिफरेंट होती हैं, लेकिन आप जब भी कोई थीम इंस्टॉल करेंगे तो आप उस लिहाज से जो है ना सेटिंग कर सकेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अब देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें अब करनी है ऑप्टिमाइज़।